हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि की इस समय थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी चल रही है। थर्ड फेज का मतलब ये है कि जो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज था वो काफी एक प्रकार से क्रिटिकल स्थिति में होते हैं, क्योंकि पहला फेज जो साढ़े साथी का होता है वो आपकी आपकी जो राशि है, जो मन का प्रभाव है, उसके उससे पहले वाला जो अनुभव है उसे हम फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी कहते हैं। दूसरा जो प्रभाव होता है वो आपके मन के ऊपर होता है, और मन जो है एक अद्भुत चीज हमारे अंदर बनाई गई है जिससे कि हम पूरा जीवन जीते हैं, और वही एक ऐसी मशीनरी है जिसके जिसके अंतर्गत हम अपने आप की साधना भी देखते हैं और अपने आप को साधते भी है। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मों की प्रधानता है वो भी कर्म के जरिए ही है, और साथ साथ में जो हम कार्य करते हैं और जो उसका प्रतिफल भी होता है वो भी मन पर ही डिपेंड करता है। तो जो मन मन को यदि हम कहते हैं तो वो आपका मन के ऊपर का प्रभाव ठीक अब से पहले 2.5 years पहले आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव था। अब इस समय यदि हम देखते हैं तो ठीक जो मन के ऊपर प्रभाव और उससे पहले की जो स्थिति है, जो साढ़े साथी शुरू होने की स्थिति थी, उसमें भी आपके साथ में कई प्रकार के परेशानियां रही होंगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब जो उतरती हुई साढ़े साथी है, उतरती हुई साढ़े साथी का मतलब ये है कि जो आपने अनुभव जो अपने पीछे वाले 5 साल 7.5 साल में जो 5 साल में लिए हुए हैं, उनका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, या जो आप अपने आप में अब आप जिन चीजों का अनुपालन करना चाहते हैं, वो कंप्लायंस के लिए वो सारी चीजें आपके पास आ गई है। सारी वर्क और उसके साथ साथ में वर्क का जो आपके पास अनुभव है और उसके बाद कंप्लायंस करने का अब टाइम आपके पास उतरती हुई साढ़े साथी में है। इसलिए जो उतरती हुई साढ़े साथी होती है वो बेटर इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें उसमें आप अनुकूलता की तरफ चलते हैं, और अनुकूलता की तरफ चलने से कई जो ऐसे कार्य, जो विलंबित कार्य होते हैं, जिनमें हमें ऐसा लगता है कि ये कार्य हमारे कई दिनों से पेंडिंग है, वो कार्य होने की पूरी संभावना उसमें बन जाती है। हम देखेंगे यहाँ पर उतरती हुई साढ़े साथी जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि है, जो एक्वेरियस यहाँ पर साइन है, और उसके बाद ये पाइसेस का जो हाउस है, इसमें इस समय जो ट्रांजिट की स्थिति देखते हैं, इसमें राहु, सैटर्न, सन, मरकरी एंड वीनस, ये जो 5 ग्रह हैं, जो 5 प्लेनेट हैं, इनका एक अद्भुत पड़ाव यहाँ पर आपकी आपकी उतरती हुई साढ़े साथी के प्लेस पे हाउस पर बना हुआ है। अब जो इम्पैक्ट होगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस हाउस एंड ऑल्सो द प्लेनर्स एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द what is the effect of the Rahu, again Saturn, again Sun, again Mercury and again Venus। ये सब के सब साथ में हम ये देखेंगे कि व्हाट द हाउस पर्टेन्स टू। अब यहाँ पर जो हाउस है आपका, वो स्पीच का है, आपका कुटुंब का है, आपका वाणी का है और आपके फाइनेंस का है, क्योंकि वेल्थ से संबंधित हम सेकंड हाउस को मानते हैं। ठीक कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है, उसके सेकंड हाउस को हम वेल्थ, जो फाइनेंस के संबंध में इसको जानते हैं विशेष रूप से। अब धन का स्थान अच्छा हो और साथ साथ में आपका जहां से इनकम हो वो भी अच्छा हो, तो फिर कहने की बात क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है, ये बोथ डिजिट जो है ये जो रिलेटेड करते हैं आपके जुपिटर से। जुपिटर का इम्पैक्ट, जुपिटर के इम्पैक्ट इन दोनों हाउसेस से देखा जाएगा। वेयर इज जुपिटर? दैट Jupiter is on transit of your fourth house. That is very important. You have to see the situation of the Jupiter in fourth house. Fourth house क्या है? हमारा सुख स्थान है। Again Jupiter will transit in fifth house on 14th May 2025। ये जो ट्रांजिट होगा ये भी देखने लायक होगा।
अब जुपिटर की स्थिति, क्योंकि ये जुपिटर का हाउस है, यहाँ पर जो है आपका 5 ग्रह, 5 प्लेनेट यहाँ पर हैं, और जो आपका जो इनकम का सोर्सेस है ये 11th हाउस है। 11th हाउस और आपका सेकेंड हाउस, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जो आने वाले आपके 2.5 ईयर्स है वो आपके वेल्थ से भी रिलेटेड है और आपके जो इनकम सोर्सेस से भी रिलेटेड होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि उतरती हुई साढ़े आपके मन के ऊपर होने वाले प्रभाव को, जो आपके मन के ऊपर जो आप अब तक की धारणा बनी हुई है, उन कार्यों को करने के लिए पूर्णतः प्रेरित होती है, पूर्णतः संकल्पित होती है। इसलिए उतरती हुई साढ़े में कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे अपने से संबंधित है, जो हमारे कुटुंब से संबंधित है, जो हमारे ये हाउस से, जो हमारे जो कई सारे पेंडिंग वर्क है उनसे संबंधित है, जो केसेस जो पेंडिंग है उनसे संबंधित है, और इसके साथ साथ में जो हमारे पराक्रम है उससे संबंधित है, प्लस हमारा इनकम से संबंधित है, और इसके साथ साथ में जहां पर जुपिटर बैठा हुआ है वहां से संबंधित है। जुपिटर का 4th हाउस, इसके मतलब है कि जो भी मकान से संबंधित, जो लैंड से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो अब दूर होंगी। साथ साथ में जो आपका करियर में जो बदलाव आ रहा है, ये डेफिनेटली करियर में बदलाव, इसका ये जो साढ़े का तीसरा फेस है, ये आपके करियर में बदलाव भी लाएगा और करियर में कई प्रकार से आपके लिए सोर्सेस बना रहा है, जो कि वहां पर आपकी वेल्थ को, जो आपकी इनकम को वहां पर बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कुंभ राशि है, जो एक्वेरियस साइन है, इसमें 3 नक्षत्रों से मिलके बना हुआ है। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र जो कुंभ राशि के नक्षत्र हैं वो हैं धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरणों से ये राशि बनी हुई है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि बीइंग द लॉर्ड ऑफ दिस जॉडिक साइन, ये जो काल पुरुष की कुंडली हम देखते हैं तो उसमें जो 10th हाउस है और 11th हाउस है, बोथ आर रिलेटेड टू सैटर्न। इट इज बिकॉज ऑफ दैट जो कार्मिक हाउस है, जो 10th हाउस है वो हमारा वर्किंग प्लेस है, और जो 11th हाउस है वो हमारा इनकम से संबंधित स्थान है। इसलिए जो 10th हाउस की जो गरिमा होगी वो काल पुरुष की कुंडली में आपके लिए कर्मों से संबंधित भी होगी, आपके कार्यों से संबंधित होगी, और जिस तरह से कार्यों का वहां पर अच्छी तरह से करना होगा वही 3rd फेज ऑफ साढ़े आपको देने वाली है। उसके साथ साथ भी 11th हाउस भी जो काल पुरुष की कुंडली में है वो भी सैटर्न का है। सैटर्न का मतलब है कार्मिक, सैटर्न का मतलब है कार्य, सैटर्न का मतलब है उन कार्यों को देखना जिनसे कि हमें अति संतुष्टि भी मिलती है और जो कि सफलता के लिए आवश्यक भी है, और जो कि ऑनेस्टी से किए जाएं तो उनका जो परिणाम है वो भी परिणाम उनका अच्छा होगा। ये है सैटर्न। सैटर्न अपने में एक न्यायाधीश है, एक सुप्रीम न्यायाधीश है। सारे जितने भी प्लेनेट हैं वो न्यायाधीश के रूप में ही हम सभी जितने भी यहाँ पर मनुष्य हैं सबके ऊपर न्यायाधीश के रूप में ही ये जो 9 प्लेनेट की धारणा है ये उनके ऊपर बिल्कुल जजमेंट करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसके साथ साथ में जो सुप्रीम न्यायाधीश, इसलिए सैटर्न को कहा जाता है कि ये कर्मों के साथ में कर्मों का फल भी देते हैं, तो इसलिए 10th और 11th हाउस पर बड़ा जोर देने की आवश्यकता होती है। 10th और 11th हाउस से काल पुरुष की कुंडली में आपके कार्मिक स्थान है और ये आपका इनकम स्थान है। यहां से यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 एंड 11 ये दोनों हाउसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे विश्लेषण के लिए भी और साथ साथ में हमारे कार्य करने के लिए भी। अब मैं ये बताऊंगा कि कर्म और उसका फल क्या है। कर्म कई तरह के कर्म हो सकते हैं, वो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपकी कर्मों की प्रधानता आप में कैसे है और वो कर्म आप किस दिशा में कर रहे हैं। ये 10th हाउस हमें बताता है। फल का मतलब ये है कि उनसे मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो कर्म आप कर रहे हैं उनसे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपने किस दिशा में वो कर्म किए, उसी दिशा में उन फलों की वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको मिलेंगे।
जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा से आप ये समझिए कि मुझे ये कैलकुलेशन है मेरी। तो जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन भी उसी पे आधारित होती है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आपको सफलता भी मिलनी है। ये हो गया कंप्लीट ये अध्याय होता है कार्मिक क्षेत्र का। उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मून साइन पर जो प्रभाव है वो मानसिक स्तर पर प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उससे हमारा अपने आप में भी अपनी सेहत पे भी प्रभाव पड़ता है, दूसरा हमारा अपने कुटुंब पे प्रभाव पड़ता है और दूसरा हमारा अपने वर्किंग पे भी प्रभाव पड़ता है। वो मन का प्रभाव आपका पूरा हुआ। अब आपका जो है सेकंड हाउस में जहां पर आपका कुटुंब है, जहां पर आपका वाणी है, यहाँ पर शनि का गोचर है और शनि यहाँ पर 2.5 ईयर्स के लिए रहेंगे। इसलिए फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका अब समाधान हो रहा है और वो आप अपने माइंड से भी देखेंगे, अपने कार्यों से भी देखेंगे और कार्यों को स्मूथ करने के लिए आपको फंक्शनिंग देखना होगा कि आपके मेथड्स कैसे उसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा, आपकी डायरेक्शन क्या है और किस तरह से आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके आइडियाज हैं वो थर्ड फेज में आपको देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं और शनि की दृष्टि के अनुसार भी थर्ड फेज में आपको बहुत कुछ मिलेगा। यदि यहां से हम देखते हैं, यदि सेकंड हाउस में सैटर्न है तो सैटर्न साढ़े साथी का ये जो आपका आखिरी चरण है उसमें एक तो आपके सीधे यहाँ पर जो आपका सुख भाव है, सुख भाव से संबंधित वृद्धि होगी क्योंकि थर्ड हाउस है, क्योंकि थर्ड फेस है। इसलिए थर्ड फेस में जो शनि की दृष्टि है वो भी देने वाली यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3 एक सुख भाव है। सुख भाव का मतलब है आपका मकान, आपका जमीन, आपकी जायदाद, आपकी सुख से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी आप परचेज या सेल करना चाहते हैं वो कार्य अब आपके सिद्ध होंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 का मतलब है कि एट्थ हाउस का जागृत होने का मतलब ये है कि जो आपके परिवार से संबंधित जो कार्य हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। परिवार से संबंधित कई सारी चीजें आप अभी नहीं कर पाए थे वो पूर्ण होंगे। साथ साथ में आपकी जमीन सेल एंड परचेज जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित आपको फायदा होने वाला है, ये आपका एट्थ हाउस बताता है। उसके बाद यदि हम सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि, जो 10वीं दृष्टि होती है उसके बारे में विचार करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके सीधे फाइनेंस के साथ, जहां पर इनकम है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। दोनों चैप्टर एक साथ में ही है, आपका फाइनेंस है, आपका वेल्थ है और दूसरा आपका इनकम है। ये दोनों पन्ने जो है एक दूसरे के प्रतिरूप हैं और एक तरफ जो है आपका वेल्थ है और दूसरी तरफ आपकी इनकम है। क्योंकि ये भी जुपिटर का हाउस है और ये भी जुपिटर का हाउस है, यहाँ से सीधे 10th दृष्टि यहाँ पर होगी। तो जब यहाँ पर सैटर्न एक्टिवेट है, इस स्थान को बहुत अच्छा बनाते हैं, तो व्हाई नॉट दिस साइड। तो दिस हाउस ऑलरेडी ये जो है एक अच्छे फॉर्म में आ रहा है। तो आपकी इनकम और आपका जो धन है दोनों एक साथ में बढ़ोतरी के थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी में ये चीजें देखी जा सकती हैं या ये होंगी। अब इसके साथ साथ में मन का राहत आपको मिल गया। उसके बाद जो है आपकी थोड़ी माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि सेकंड हाउस में है और थोड़ा सा इसमें क्या होगा, थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी में आपको राहत मिल गया, मन का राहत मिल गया। दूसरा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो माइनर प्रॉब्लम में हो जाएगी। तीसरा, आपका जो कष्ट आपके साथ में रहे हैं साढ़े साथी के दौर में पिछले 5 सालों में, वो कष्टों में कमी आएगी और इसके साथ साथ में जो आपकी समस्याएं उनके समाधान की तरफ आप जा रहे हैं, इसे कहते हैं थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यदि आप उपाय कुछ करना चाहते हैं तो शनि का मतलब है एक न्यायाधीश। शनि का मतलब है एक वो ग्रह, वो प्लेनेट जो कार्यों को करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देता है। शनि का मतलब है कि आप वो कार्य करें जिनसे कि आपको आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसमें सबसे अच्छी बात होगी कि आप गरीबों को खाना खिलाएं शनिवार के दिन, तो सबसे अच्छा ये होगा। या जो भी पशु हैं जिनको चारा दें वो सबसे अच्छा होगा। और उसके साथ साथ में जो भी क्रिएचर्स है उनकी भलाई के लिए जैसे कि गर्मियों का दिन है तो आप पेड़ों में पानी डालें, ये भी अच्छा है। साथ साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाएं, ये भी अच्छी बात है। जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, ये भी अच्छी बात है।
ये प्रेरित करेंगे शनि आपको, और इन कर्मों के द्वारा आपके शनि के उपाय भी पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं कि आपका असेंडेंट क्या है, वास्तव में आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या बनता है, लग्न से लग्नेश कहां पर बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश क्या कह रहे हैं आपके लिए 2025, 2026 और 2027 में। इसके साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ में देखेंगे कि अब योग आपके अच्छे योग कब बन रहे हैं, और जो ये शनि की साढ़े है, शनि की साढ़े का थर्ड फेस है, वो कौन सा चमत्कार आपके लिए लाने वाले हैं, इन सब का विश्लेषण ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।